देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब आते हैं इस मुद्दे की सच्चाई पर। मजदूरों की परेशानी आपने देख ली, उनकी स्थिति को भी आप महसूस कर चुके होंगे। कोरोना संक्रमण काल में पूरी तरह से टूट चुके मजदूरों के नाम पर सियासत का नया रंग भी आपने देख लिया। लेकिन अब एक सच्चाई भी जान लीजिए। ये सच्चाई एक सर्वे के जरिए सामने आई है। सच्चाई यह है कि मजदूर पेट पालने की बेबसी से जूझ रहा है, इसलिए वो पलायन कर रहा है। लेकिन गांव की तरफ कदम बढ़ाने वाले आधे से ज्यादा मजदूर पेट पालने के लिए फिर से काम पर लौटना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखें। देश में प्रवासी मजदूरों का अलग अलग राज्यों से अपने घरों की तरफ लौटने का दौर जारी है और इनकी बेबसी की सियासतदान अपने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए भुना रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भूखे प्यासे बेबस मजदूर सिर्फ मजबूरी में वापसी का कदम उठा रहे हैं। असल में इन्हें वापस अपना काम चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने 25 मार्च से 11 मई के बीच एक सर्वे कराया। इस सर्वे में IIM और IIT मुंबई का भी सहयोग लिया गया। सर्वे के लिए 12,108 सैंपल लिए गए थे, जिसमें करीब 50% मजदूरों ने 4 से 6 हफ्ते में काम पर लौटने की इच्छा जताई है। हालांकि इन मजदूरों ने अपने घर लौटने के लिए मुफ्त टिकट मुहैया कराने की मांग भी की है, लेकिन वो घर से वापस काम पर लौटने को भी तैयार हैं। इस सर्वे में फर्म के मालिक और सरकार की तरफ से मदद से जुड़े सवाल भी शामिल हैं, लेकिन 5 में से 1 मजदूर ने इन प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया है। अब ये समझिए कि आखिर मजदूर काम पर लौटना क्यों चाहते हैं। ज्यादातर मजदूरों के पास गांव में कमाई का कोई साधन नहीं है। गांव में परिवार को पालने के लिए भी उन्हें जद्दोजहद करनी होगी। गांवों में मजदूरों को कम मजदूरी मिलेगी, जिससे जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजदूरों को फिर से शहरों में काम पर लौटना होगा। लेकिन इस बार प्रवासी मजदूरों की स्थिति अलग होगी। रिपोर्ट कहती है कि ज्यादातर मजदूर अब अपने परिवार को शहर नहीं लाना चाहते। अब वो शहर तो आएंगे, लेकिन मजदूरों के ग्रुप में ही रहकर काम करेंगे। एक तरफ तो मजदूरों की जिंदगी पटरी पर लाने की फिक्र है, तो दूसरी ओर देश को पटरी पर लाने की फिक्र है। लेकिन अब देखते हैं तूफान अम्फान की फिक्र। कोरोना की फिक्र के साथ इस वक्त की बड़ी फिक्र है बंगाल की खाड़ी से आने वाला तूफान अम्फान। यह खतरा पश्चिम बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तूफान रात के वक्त तट से टकराएगा। पश्चिम बंगाल के साथ ओडिशा में तेज हवा के साथ तबाही लाएगा। इस संकट से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, खुद देखें आप। आ रहा है अम्फान। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे भारत पर अब कुदरत का खतरा मंडरा रहा है। सुपर साइक्लोन अम्फान तेजी से पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बुधवार को तट से टकराने की आशंका है। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सुंदरवन डेल्टा से टकराएगा तूफान। बंगाल की खाड़ी से आने वाला यह संकट जानमाल के नुकसान को भी ला सकता है, क्योंकि यह सुंदरवन डेल्टा के ऊपर से उस क्षेत्र से गुजरेगा जहां घनी आबादी है। लेकिन इस स्थिति से भी निपटने के इंतजाम किए गए हैं। हम आपको वो इंतजाम सिलसिलेवार बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त के हालात को देखिए। दीघा, पश्चिम बंगाल। समुद्र के रास्ते आने वाले अम्फान तूफान के आने की आहट पश्चिम बंगाल के दीघा में मिल चुकी है। हवाएं तेज हैं, समुद्र की लहरों में हलचल बढ़ चुकी है। बारिश से और तेज हवाओं के बीच आने वाली आफत को इस तट पर महसूस किया जा सकता है। साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। संकट की आहट साउथ 24 परगना में भी महसूस हो रही है। तूफान सुंदरवन डेल्टा के तट से टकराने से पहले साउथ 24 परगना में भारी बारिश और तेज हवाओं ने दस्तक दे दी है। समुद्री तट से लेकर आबादी वाले इलाकों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन कुदरत की हलचल ने सन्नाटे को चीरकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में भी तूफान ने आने से पहले अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। बारिश के साथ बादलों ने कोलकाता के आसमान पर अपना डेरा जमा लिया है। हावड़ा, पश्चिम बंगाल। हावड़ा में इस वक्त तक तूफान की आहट नहीं पहुंची है, लेकिन एहतियातन बंगाल टर्मिनस पर ट्रेन के कोच जंजीरों से जकड़ दिए गए हैं, ताकि सुपर साइक्लोन अम्फान आए भी तो रेलवे को नुकसान ना हो। भुवनेश्वर, ओडिशा। अम्फान के आने की आहट ओडिशा के तट पर भी महसूस की जा रही।
तेज हवाओं के साथ समुद्र की लहरों में हलचल है। एहतियातन समुद्र तट खाली कर दिया गया है। अम्फान तूफान तट से टकराने वाला है। 22 फीट की लहरें समुद्र में उठने को बेताब तूफान की विनाशकारी हवा की गति को तटीय क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। पेड़, रेल, सड़क, बिजली को बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, लेकिन प्रशासन इस संकट को टालने में जुट गया है। अम्फान के संकट को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 41 टीम तैनात की गई है। एयरफोर्स के C-131 हवाई जहाजों को भी तैयार रखा गया है। आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। 20 मई तक समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई। तटीय इलाकों की आबादी को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। यानी समुद्री संकट से पश्चिम बंगाल और ओडिशा को उबारने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इस तूफान से आने वाली तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान कह रहा है कि अम्फान तूफान 1999 में ओडिशा के तट से टकराए तूफान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।